दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोमाटाइटिस। ये शब्द आपने सुना होगा किसी डॉक्टर के माध्यम से, और कभी ना कभी आपके जीवन में, सभी को तो नहीं लेकिन कुछ लोग इससे विशेष रूप से ग्रसित हुए होंगे, इस बीमारी से जिसका नाम स्टोमाटाइटिस है। तो स्टोमाटाइटिस के लक्षण क्या हैं, इसके साइन सिम्टम क्या हैं और ये क्यों होता है, इसकी मैं आज बात करूंगा। तो आप ध्यान से सुने, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। आपके संज्ञान में ये आएगी बात कि स्टोमाटाइटिस क्या है और स्टोमाटाइटिस के क्या क्या कारण हैं। तो उसके साइन और सिम्टम के साथ में आप स्टोमाटाइटिस के बारे में जानें। आज मैं इसके ऊपर ये लेक्चर, ये चर्चा, ये स्टडी आपको दे रहा हूँ। तो स्टोमाटाइटिस ये जो वर्ड है, इसमें जो ये मुंह है, मुख, तो मुख की जो बक्कल कैविटी है, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। यानी पूरा आपका अपर जॉ, लोअर जॉ, इसके अलावा टंग है। तो आप देखते हैं मरीजों में ये सबसे परमानेंट सिम्टम ये आता है कि जीभ के अंदर, जीभ के या तो अपर एरिया में, विशेष करके लोअर एरिया में एक अल्सर टाइप का क्रिएट हो जाता है, अल्सरेशन। और कई बार मुख में के भीतर जो हमारी जौ हैं उसके भीतर जो है छाले आ जाते हैं। तो जीभ के नीचे छाले आ जाना, जीभ के ऊपर छाले आ जाना, हमारे बगल में छाले आ जाना, बक्कल कैविटी के अंदर छाले आ जाना और उसमें बर्निंग सेंसेशन और पेन होना, ये मोस्ट प्रोमिनेंट साइन है स्टोमाटाइटिस के। तो बक्कल कैविटी के अंदर अल्सरेशन का, अल्सर का क्रिएट कर जाना, ये स्टोमाटाइटिस का मुख्य साइन है। अब पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि सर हमको अल्सर हो गया, छाला हो गया, जीभ दिखाते हैं, कभी अपना गलफड़ दिखाते हैं। तो इसमें अल्सरेशन क्रिएट हो जाता है और इसका कारण मुख्यतः ये है कि जो लोग हाइपर एसिडिटी, यानी जिनके बॉडी में HCl का सिक्रीशन यदि पर्याप्त मात्रा में भी होता है, लेकिन वो भोजन में, अपने खाद्य पदार्थों में, अपने आहार में यदि अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड अतिरिक्त यदि लेते हैं तो ये प्रॉब्लम उनमें देखी जाती है। और इसके पहले जो सिम्टम अराइज होगा, वो सिम्टम ये होगा कि दैट पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। यानी हाइपर एसिडिटी का वो मरीज होगा जिसे स्टोमाटाइटिस होता है, यानी जिसका खाना ठीक से न पचना और अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव और अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ग्रहण करना अपने भोजन में, अपने आहार में, एक सबसे मुख्यतः कारण है जिसके कारण से ये स्टोमाटाइटिस देखने को मिलता है। तो जो लोग हाइपर एसिडिटी से सफ़र करने वाले लोग हैं और जिन्हें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, रीगर्जिटेशन की प्रॉब्लम होती है और जिनके मुख में वाटर ब्रासिंग होती है, और वाटर ब्रासिंग में जो एसिडिक, जो खट्टा खट्टा टेस्ट होता है, यही टेस्ट, और इसके साथ में जब हाइपर एसिडिटी और हाइड्रोक्लोरिक का एक्सेसिव सिक्रीशन और स्टोमक के अंदर यदि ये अतिरिक्त मात्रा में इकट्ठा होता है तो जो ब्लोटिंग होगी, उस ब्लोटिंग में, रीगर्जिटेशन में हमेशा एसिड आएगा, जिसमें कि बर्निंग सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम होगा, क्योंकि एसिड का काम है जलाना। और वो जो विकृत वायु के साथ में जो ब्लोटिंग होती है, तो ब्लोटिंग में जब विकृत वायु जब हमारे अपर
रिगर्जिटेट होकर अपर वार्ड में आती है, यानी हमारे बक्कल कैविटी मुख द्वार में ओसोफेगस से होकर जब आती है तो ये पूरा बर्न करते हुए कई बार ओसोफेगस के भीतर भी अल्सरेशन क्रिएट हो जाता है। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, और इसके अलावा यदि कोलोन में ये चला गया, एसिड का मात्रा यदि कोलोन में आ गया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द कोलोन। और इसके अलावा जो गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है वो अल्सर जो आपके एब्डोमिनल के ड्यूडेनम जेजुनम पार्ट में जो क्रिएट हो जाता है, ये एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्सेसिव इनटेक ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब भी आपकी बॉडी में HCl की मात्रा अतिरिक्त होगी तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर भी होने की संभावना होती है। तो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट जरूर इसमें केस हिस्ट्री में आप फाइंडिंग करेंगे कि उनको हाइपर एसिडिटी से वो सफ़र कर रहे हैं, और ये हाइपर एसिडिटी स्टोमाटाइटिस को क्रिएट करता है, क्योंकि जो ब्लोटिंग होगी, जो वायु आती है विकृत वायु, उसमें एसिड का अंश होता है, और ये एसिडिक जो अंश है ये जब बकल कैविटी में रिगर्जिटेट होकर ओसोफेगस से जब आता है तो बकल कैविटी में हमारे टंग एरिया में, हमारे जो जॉज एरिया है, इस एरिया में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अल्सरेशन क्रिएट कर देता है, और उसमें बर्निंग मोस्ट परमानेंट रहेगा, क्योंकि एसिड का काम है जलाना, बर्न करना। तो जब कोई भी चीज़, जैसे आप बाह्य जगत में आप देखें कि यदि आग है, आग के ताप से, आग का जो फ्लेम है उस फ्लेम पर यदि कोई भी हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन या हम बॉडी के टच में आते हैं तो आग उसको झुलसा देती है, जला देती है, और वहाँ फफोले आ जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर ड्यू टू द हाइपर एसिडिटी with excessive HCl secretion in individual stomach who has been suffering from stomatitis, due to the stomatitis will be occurred। तो ये कारण है, इसको आप जानिए और इसको आप मैनेजमेंट करें। फिर मैनेजमेंट क्या करें, इसमें किस तरह से सावधानियां बरतें, क्या आपका खान पान होना चाहिए, क्या आपकी रहन सहन होनी चाहिए, और इसके अलावा आप क्या मेडिकेशन करें। मेडिकेशन के लिए तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, और डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपना इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप स्टोमाटाइटिस से मुक्त हो सकते हैं। तो ये स्टोमाटाइटिस का मोस्ट प्रोमिनेंट साइन और स्टोमाटाइटिस का कॉज, ये दो चीज़ों की मैंने चर्चा करी। इस बात से आप अवगत होएं, इस लेक्चर को आप बढ़िया से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोमाटाइटिस का कारण क्या है और स्टोमाटाइटिस किन को होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। अभी के लिए इतना, फिर किसी दूसरे टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।